मैं ना एक आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ, जस्ट क्योंकि मुझे कैमरे के आगे बहुत अच्छा लगता है और कैमरे के आगे एक्ट करना या मॉडल के लिए पोस्ट करना, आई लव इट। मेरे दिमाग में जितनी टेंशन या जितना कुछ होता है ना, मैं वो सब भूल जाती हूँ जब भी मैं कैमरे के आगे होती हूँ तो। बट मैं जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, सैडली मैं वहाँ नहीं बता सकती, क्योंकि मेरे घर वालों को ये सब नहीं पसंद। वो लोग इतने ओपन नहीं हैं कि वो एक्टिंग या मॉडलिंग को बढ़ावा दें। तो गलती से उन्हें कहीं से पता चल गया कि मैं एक्टिंग मॉडलिंग करती हूँ। उसके बाद जो मेरे को काला पानी वाली सज़ा मिली है, अब तो 2 हफ्ते हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा हंस खेल रही हूँ। एंड आज से लिटरली आज आई थिंक दूसरे हफ्ते का संडे है, मतलब ये दूसरा संडे है मेरा घर पे रहते हुए। मैं एक ऐसी लड़की थी जो बाहर ही बाहर रहती थी, मतलब घर पे रुकना ही नहीं था। मुझे ना घर पे रहना पसंद नहीं है, लाइक कि क्यों रहना है घर पे, बाहर जाओ यार, कमाओ, खाओ पियो, ऐश करो, घर पे रहना ही क्यों है। लेकिन 2 हफ्ते से मुझे घर में बंद कर दिया गया, मेरी जॉब छुड़वा दी गई। सोचो मैं फुल टाइम एक्टिंग मॉडलिंग नहीं कर रही थी, पार्ट टाइम करती थी संडे संडे, फिर भी मेरी जॉब छुड़वा दी गई। एंड मेरी मम्मी के ताने भी लाई कि तूने अपने पापा की नाक कटवा दी, लोगों को पता चलेगा तो वो क्या बोलेंगे, और तेरे पापा तेरी वजह से हंसना भूल गए हैं। और ठीक है, मतलब मुझे रिग्रेट है कि मैंने घर पे झूठ बोला, लेकिन मम्मी मुझे ऐसा रियलाइज़ करवा रही है कि मैंने झूठ बोला और बहुत बड़ा ही पाप कर दिया हो, मैंने किसी का मर्डर कर दिया, या मैं किसी लड़के के साथ भाग गई और ये लोग मुझे वहाँ से पकड़ के लेके आए। मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, पापा नहीं हंस रहे हैं, मैंने उनसे झूठ बोला, वो हर्ट है, तो मैं भी तो हर्ट हूँ ना। अगर आप लोग इतने ओपन होते तो मैं आपसे झूठ क्यों बोलती, क्यों? मुझे कोई शौक़ नहीं है झूठ बोलने का। भाई मुझे पता नहीं था कि घर पे रहने में इतना ज़्यादा स्ट्रगल होता है, सच में, और स्पेशली जब तुम एक लड़की हो। क्यों हूँ मैं लड़की? पता है पहले मुझे लगता था कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है, लाइक कुछ लोगों ने ऐसी हाइप बना रखी है, मतलब कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा शायद ही कहीं होता होगा। पर वही कहते हैं ना कि जब तक खुद पे नहीं बीतती है तब तक नहीं पता चलता है भाई। मतलब एक लड़की होने के बाद तुम्हें हर चीज़ प्रूव करनी पड़ती है। तुम बाहर जाके भी काम करो, तुम घर पे भी काम करो। एंड चलो बाहर वाले तो थोड़ा बहुत अप्रिशिएशन दे भी देते हैं, बट घर वाले नहीं देते सीरियसली। एंड अगर मैं ये सेम चीज़ अपने भाई से कंपेयर करूँ, जबकि वो मुझसे बड़ा है, लाइक अगर मैं वहाँ पे हूँ ना तो वो काम मैं ही करूँगी, कोई उसको बोल नहीं सकता है। मतलब ऐसा क्यों है? दिस इज़ सो अनफेयर। और अब तो मेरा ऐसा हो गया कि मैं अपने घर वालों को ऐसा बोलना चाहती हूँ, मुझे अकेले रहना है, क्योंकि अकेले रहने में इतनी किटपिट नहीं होती है। लेकिन मैं ये भी नहीं बोल नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ अपने घर वालों को यार। मेरी मम्मी बहुत सिंपल है, मेरे पापा भी बहुत अच्छे हैं, मैं ही उनके लिए सही बेटी नहीं हूँ, हो सकता है ऐसा बिल्कुल, क्योंकि मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। एंड मेरे पापा भी लाइक अपनी मर्ज़ी से जीना चाहती हैं। अरे सब अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीना चाहते हैं। मैं देखा जाए तो 23-24 साल की होने वाली हूँ, या हो चुकी हूँ पता नहीं, 20 से ऊपर हूँ, तुम इतना जान लो। लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद नहीं ले सकती। लाइक मुझे कैसे कपड़े पहनने हैं, बाल कटवाऊँ, वो भी खैर मैं तो कटवा के, मेरा थोड़ा ऐसा है ना कि मैं जो चीज़ मुझे करनी होती है वो अगर मैं पूछूंगी तो उसका सामने से जवाब आएगा नहीं, इसलिए मैं वो चीज़ करके उनको बताती हूँ। बाल कटवा लिए मम्मी, बाल कटवा लिए, सुन लो, क्योंकि करो होने के बाद डांट खाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, और पहले ही जो चीज़ ना किया हो उसके लिए डांट खाना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो मैं करके डांट खाती हूँ। पता है लाइफ कितनी सॉर्टेड होती है उन बच्चों की जो अपने मम्मी पापा से एकदम फ्रीली बात करते हैं। एंड अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारी नहीं भी सुनी जाती है ना तो ठीक है, बट मेरा घर तो घर ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। वो बस मेरी लाइफ कंट्रोल करना चाहते हैं, और मेरा माइंडसेट अब ऐसा हो गया कि मैं नहीं सह सकती, मैं कंट्रोलिंग वाली चीज़ें नहीं सह सकती। अगर वो एक बार को प्यार से मुझे समझाते तो भी मैं नहीं सुनती वैसे तो, क्योंकि मुझे करना ही है। लेकिन प्यार से बोलने की बात अलग होती है, तब एटलीस्ट मुझे ये तो लगता है कि हाँ वो नहीं चाहते हैं कि मैं ये करूँ, तो हू नोज़, शायद मेरा मन बदल जाता। बट जब मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है, और ये लाइफ मेरी है यार, कोई मेरे साथ कब तक ही रहेगा, लेकिन मुझे मेरे साथ हमेशा रहना है, जब तक मैं मर नहीं जाती तब तक। अगर मैं देखा जाए ना तो शुरू से मतलब लड़कियों को बड़ा ही ऐसे किया जाता है, और मेरे इधर तो ऐसे ही होता है भाई, मैं बिहार से हूँ ना, मेरे यहाँ ऐसे ही होता है। तुमने अपनी मम्मी को जैसे देखा है तुम वैसे वैसे करते रहो, अगर तुम सबकी हाँ में हाँ मिला रहे हो तो तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने ज़रा सा अपना दिमाग चला लिया तो लग गए वही जो तुम सोच रहे हो। कुछ तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी पापा की भी बनती है ना कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। एक तो मुझे समझ नहीं आता उनको सोसाइटी से इतना फ़र्क क्यों पड़ता है। जब वो दुख में होता है तो क्या सोसाइटी आती है झक मार के देखने के लिए कि वो कैसे जी रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं? नहीं ना। फिर वो क्यों नहीं एक चांस देना चाहते? मैं इतनी सारी चीज़ें यहाँ बड़बड़ा सकती हूँ लेकिन उनके सामने नहीं। पता नहीं अपने पापा से कुछ भी पूछने के लिए जाओ ना, ऐसे गले में पत्थर सा बैठ जाता है कि नहीं भाई ये तो मैं नहीं बोल सकती, ये तो मुझसे होगा ही नहीं। तो मैं क्या करूँ? मैं इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ ना। मुझे सीरियसली कोई शौक़ नहीं है झूठ बोलने का। मैं भी चाहती थी कि मैं आपको सच बोल के जाऊँ। मैं कहीं पे भी जा रही हूँ तो मैं बताऊँ। वहाँ मैं कई जगह शूट पे गई एंड एक मूवी भी शूट की मैंने रिसेंटली। तो फिर ना वहाँ पे सब अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर के बोलते हैं हाँ ये हो रहा है वो हो रहा है। और आई वाज़ लाइक घर जाके मेरा क्या हाल होगा भाई। अपने सारे सीन मैंने इतने टेंशन में दिए ना क्योंकि एक तो मैं झूठ बोल के गई थी, ऊपर से बाद में मैंने इनको सच भी बता दिया था। घर आने के बाद मेरा क्या हाल होता इस बात की अलग टेंशन, वहाँ ये लोग फ़ोन करके मेरा जीना मुश्किल कर रहे थे वो अलग टेंशन। यार एक बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं करना चाहिए। पता है अब मेरे को कभी कभी फील होता है कि कैसे वो बच्चे ना पंखे पे लटक जाते हैं, उनके पास कोई होता नहीं है बात करने के लिए। घर पे कोई नहीं, बाहर दोस्त कोई नहीं, मतलब किससे बात करेंगे वो। स्पेशली लाइफ में कुछ ऐसा टाइम आता है कि जब तुम्हें कोई चाहिए होता है बात करने के लिए। जब तुम्हारे घर वाले ही तुम्हारी बात नहीं समझ रहे तुम बाहर वालों को क्या समझाओगे। एंड अब तो मेरा अंदर से ऐसा हो गया ना, मेरी जॉब भी छुड़वा दी है, बाहर कहीं जाने नहीं दे रहे हैं। अब मैं ना वो रेबल किड जैसा कुछ रेबिलियन सा करना चाहती हूँ, लेकिन वो भी मुझे अंदर से नहीं आ रहा है कि चलो ठीक है यार घर वाले हैं, मम्मी पापा हैं, इतना तो हक बनता है। पर यार मेरी खुशी का क्या, मेरी खुशी का कौन सोचेगा। मतलब उनका ये है कि मैं उनके बारे में सोचूं, मैं उनके लिए अपने ड्रीम्स वगैरह सब साइड में रख दूँ, जो वो बोल रहे वही करूँ। लेकिन मम्मी पापा ऐसे थोड़ी होते हैं यार।